रात का सन्नाटा था। अंधेरी गली में हवा तेज चल रही थी और कहीं दूर से किसी औरत की चीख सुनाई थी, जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। नया घर शांत खड़ा था और जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। पहली रात नबीलाह ने खिड़की पर पंजों की आवाज सुनी और देखा एक काली बिल्ली उसे घूर रही थी। उसकी आंखें जैसे बर्फ की तरह चमक रही हो, उसके होंठ हिले जैसे मुस्कुरा रही हो। अगले दिन सुबह घर के बाहर मिट्टी पर गोल गोल निशान दिखे, जैसे किसी ने पंजों से जादुई निशान बनाए हो। रात 3 बजे लाइट झपकी और बंद हो गई। हॉल में किसी की चलने की धीमी आवाज गूंजी और सीसीटीवी ऑन करने पर बिल्ली लंबा टेढ़ा साया बन गई, इंसानी पैरों के साथ, लेकिन बिल्ली का शरीर नहीं। वह साया कैमरे के पास झुका और सीधे नबीलाह की आंखों में देखा। दादी ने सुबह दरवाजे पर कहा कि यह बिल्ली नहीं, काले जादू का रक्षक है। अगली रात हॉल में पंजों की आवाज फिर गूंजी। बिल्ली खड़ी होकर लंबा साया बनने लगी। दरवाजे के पास रुककर बोली, मुझे अंदर आने दो। लाइट बंद हुई, दरवाजा अपने आप खुला और वह अंदर चली गई। उस रात के बाद घर में सिर्फ पंजों की आवाज और खिड़की पर एक साया दिखाई देता है, जो कभी इंसान लगता है, कभी जानवर। यही है काला जादू, कयामत की बिल्ली।